बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम इक्तिशाफी टिप्स के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, ज़िंदगी बहुत थोड़ी सी है। किसी से नफ़रत, हक़ारत या किसी का बुरा सोचकर शायद हम अपनी अना की तस्कीन तो कर लें, मगर यकीन जानिए कि हमारे अंदर का इंसान कभी भी खुश नहीं रह पाएगा। इसलिए खुशियाँ, मोहब्बतें और इंसानियत बांटी जाएं। लेकिन हमारा तर्ज़ अमल कैसा है, इसका मुख्तसर नक्शा भी आपके सामने पेश करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि अगर रोटी खाते वक्त रोटी में बाल निकल आए तो ये किस बात की निशानी है। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, ज़िंदगी एक बार मिलती है, मगर हम दुखों, परेशानियों और मुसीबतों की नज़र करके दुनिया में ही अपनी ज़िंदगी को अजाब बना लेते हैं और हमारी ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलात खुद हमारी पैदा की हुई होती हैं, क्योंकि हम अक्सर दूसरों को टेंशन, तकालीफ और दुख पहुंचाना चाहते हैं, एक दूसरे का बुरा सोचते हैं, मुनाफकत में एक दूसरे पर बाजी ले जाना चाहते हैं और किसी को तरक्की करते हुए नहीं देख सकते। उसकी टांगे खींचना अपना फर्ज समझते हैं। ग़ीबत तो एक आम बीमारी बन चुकी है। जहां चार लोग जमा हों वहां किसी न किसी गैर मौजूद फर्द की बुराई करना ज़रूरी और लाजमी हुआ करता है। मतलब ये कि जिसका जितना जोर चलता है वो अपनी औकात के मुताबिक उस बुराई में शामिल हो जाता है। अपने घर का कचरा दूसरों के दरवाजे पर फेंकना भी आम सी बात हो चुकी है। और तो और लाइन में लगे हुए अफराद को छोड़कर बराह रास्त खिड़की तक पहुंचने की कोशिश भी हम किया करते हैं और हर काम में कोई न कोई सिफारिश, ताल्लुक और दोस्ती तलाश कर सबसे पहले अपना काम करवाना चाहते हैं। बुग़्ज़ो हसद हम हर वक्त अपने साथ लिए फिरते हैं और मौका मिलते ही एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलना तो अपना फर्ज मनसबी समझते हैं। खाने में जहर, लफ्ज़ों में जहर और अपनी हरकतों में जहर लिए हम दूसरों की खिदमत के लिए हमा वक्त तैयार रहते हैं। और तो और अच्छे काम करने वालों को भी तनकीद और उनके अच्छे कामों में भी खामी तलाश करना हमने अपनी आदत बना ली है। एक बार मिलने वाली जिंदगी को हमने खुशियों के बजाय बहुत सी परेशानियों से दो चार कर रखा है, जो खुद हमारी पैदा की हुई है। हम में से हर फर्द खरीदारी करता है। हम एक हाथ से पैसे देते हैं तो दूसरे हाथ से सामान ले लेते हैं। याद रखें कि अगर हम किसी के साथ भलाई करें तो अल्लाह करीम उस भलाई का बदला हमें फौरन लौटा देता है, और अगर किसी के साथ बुराई करते हैं तो उसका बदला भी लाजमी तौर पर हमें मिलेगा, मगर कुछ वक्त के बाद कि शायद इंसान समझ जाए और अपनी की हुई बुराई पर शर्मिंदा होकर तौबा कर ले। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, एक बात तो तय है कि अगर हम किसी के साथ कोई बुराई करते हैं तो उसका नुकसान भी हमें इसी दुनिया में उठाना पड़ेगा, खाह किसी भी सूरत में हो। और अगर हमने कोई अच्छाई वाला काम कर लिया तो उसका बदला हमें दुनिया में भी मिलेगा और आखिरत में तो लाजमी वो अच्छाई हमारे लिए बाइसे मसरत होगी। बस हम अपनी नीयत को अच्छी रखकर दूसरों की फलाह व बहबूद के लिए काम करते रहें। हमारी फलाह व बहबूद खुद ब खुद होना शुरू हो जाएगी। ये तजर्बा आप आज ही से शुरू कर दें, फिर देखें कि दुनिया की तमाम आसाइशें किस तरह हाथ बांधकर आपके सामने खड़ी होंगी। आपको जिस चीज़ की ज़रूरत हो उसे दूसरों में भी बांटने और तकसीम करने का हौसला पैदा कर लीजिए। फिर चाहे वो रिस्क हो, सुकून हो, इज्जत हो, मोहब्बत हो या फिर आसानियाँ हो, यकीन मानिए कि वो वापस लौट कर आपके पास ज़रूर आएंगे। प्यारे भाइयों, हम बात कर रहे थे रोटी के लुक़मे में बाल की, तो गौर से सुन लीजिए और समझ लीजिए कि रोटी का लुक़मा खाते हुए रोटी के लुक़मे में से बाल निकल आए तो समझ लो कि बहुत जल्द तुम पर रिज़्क़ की बारिश होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ये मशहूर मक़ूला है। लेकिन रोटी में बाल निकल आने पर आपका रद्द अमल क्या होता है, आपने कमेंट्स में हमें ज़रूर बताना है। सालन में नमक ज़्यादा हो जाए, रोटी में बाल निकल आए, चाय में मीठा कम या ज़्यादा हो जाए, सालन में मसाला तेज़ हो जाए तो आप क्या करते हैं हर कोई अच्छी तरह जानता है। अगर घर में ऐसा हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए, इस हवाले से एक सबक आमोज कहानी याद आ गई। वो आपके गोश गुजार कर रहे हैं। कहते हैं कि एक शख्स अपने घर वापस आया, अपनी मोटरसाइकिल एक तरफ खड़ी की, सामान एक तरफ रखा और हाथ धोकर चारपाई पर बैठा और अपनी बीवी से कहने लगा, मेरे लिए खाना लगा दो। बीवी ने खाना लाकर उसके सामने रख दिया। अब उस शख्स ने जैसे ही लुकमा बनाया और मुंह में डाला तो फौरन ही उसने लुकमा थूक दिया, क्योंकि खाने में नमक इतना तेज था कि जिसकी वजह से खाना कड़वा लगा।
उस शख्स को बीवी पर बड़ा गुस्सा आया। उसने खाना एक तरफ किया और सीधा अपनी बीवी की तरफ बढ़ा ताकि उस पर अपना गुस्सा ठंडा कर सके। बीवी के सामने जाकर अपनी बीवी को मारने के लिए अपना हाथ उठाया ही था कि कुछ सोचकर हाथ नीचे कर लिया और उसका गुस्सा भी ठंडा हो गया और बीवी को मारे बगैर अचानक वापस लौटकर चारपाई पर बैठ गया। दरअसल उसने ये सोचकर बीवी को ना मारा कि अगर आज मेरी बीवी से एक गलती हो गई और मुझे इतना गुस्सा आ गया कि मैं उसको मारने के लिए दौड़ पड़ा और मैं रोजाना न जाने कितनी गलतियां करता हूँ, कितने गुनाह करता हूँ, तो क़यामत के दिन मेरे रब को मुझ पर कितना गुस्सा आएगा। जितनी कुदरत मैं अपनी बीवी पर रखता हूँ उससे कहीं ज्यादा कुदरत मेरा रब मुझ पर रखता है। कुछ अरसे बाद उस शख्स का इंतकाल हो गया। इंतकाल के बाद एक दिन उस शख्स की बीवी उसको ख्वाब में देखती है और पूछती है कि अल्लाह ताला ने तेरे साथ क्या मामला किया। उस शख्स ने ख्वाब में अपनी बीवी को जवाब दिया कि था तो मैं बड़ा ही गुनाहगार सियाहकार, लेकिन अल्लाह ताला को मेरी एक नेकी पसंद आ गई। बीवी उससे पूछती है कि अल्लाह को तेरी कौन सी नेकी पसंद आई। तो वो शख्स बीवी को बताता है कि एक दिन तूने मुझे खाना दिया था जिसमें नमक बहुत ही तेज था। जैसे ही मैंने लुकमा मुंह में डाला तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं तेरी तरफ गुस्से में लपका और तुझे पीटने के लिए हाथ उठाया ही था, लेकिन उसी लम्हे ये सोचकर मैंने हाथ नीचे कर लिया कि तेरी एक गलती की वजह से मैं तुझे पीटने के लिए तैयार हो गया और मैं दिन में ना जाने कितनी गलतियां करता हूँ, कितने गुनाह करता हूँ, तो क़यामत के दिन मुझ पर मेरा रब कितना गुस्सा करेगा और उस वक्त मैं क्या करूँगा। ये सोचकर मैंने तुझ पर रहम किया और तुझे माफ़ कर दिया। मेरी यही नेकी अल्लाह ताला को पसंद आई और मेरी इसी नेकी की वजह से अल्लाह ताला ने मेरी बख्शिश फरमा दी। मेरे भाइयों, याद रहे कि जो रहम करता है उस पर रहम किया जाता है और जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। बीवी की छोटी छोटी गलतियों पर उसको मारना पीटना ये जाहिलों वाला काम है। हर शख्स को सोचना चाहिए कि जितनी कुदरत मुझे मेरी बीवी पर है उससे कहीं ज्यादा कुदरत मेरे रब को मुझ पर है। क़यामत के दिन मेरा रब मेरे साथ क्या सलूक करेगा। इसीलिए चाहिए कि घर में नरमी का मामला किया जाए और अल्लाह की हर मखलूक पर रहम किया जाए ताकि क़यामत के दिन आप पर भी अल्लाह की तरफ से रहम का मामला हो। याद रहे कि घर में बीवी के साथ अच्छा सलूक करने की ताकीद हमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी की है। इसलिए घर वालों के साथ हमेशा हुस्न सलूक के साथ पेश आना चाहिए। जाने से पहले वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल इक्तिशाफी टिप्स को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अब हम आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन।